डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास अर्थ का लेक्चर 13 पढ़ेंगे, जिसमें 2.2 का 5वां क्वेश्चन बाकी रह गया था। आज देखेंगे। आप 5वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए बी सी दिया है, तो मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ, एक आप कर लीजिएगा। जैसे आपको करना है 5वां का ए दिया है, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए दिया है आपका x³ माइनस दिया है 3x² प्लस आपका दिया है 3x और माइनस आपका दिया है 1। ये आपका दिया है गुणनखंड। इसको आपको गुणनखंड करके बताना है। तो देखिए इसमें ध्यान देंगे आप। इसको थोड़ा गुणनखंड करते समय इस पर थोड़ा जोड़ दीजिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा x³, यहाँ -1 को आप शुरू में लाइए तो आपका हो जाएगा -1, और -1 को भी हम लिख सकते हैं 3 पर घात, 3 घात बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक पर संख्या पर कितना घात होता है उसका मान जो होता है 1 होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस आपका हो जाएगा 3x² प्लस आपका हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस आपका 1³ माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो इसमें दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आपका यहाँ बच जाएगा x बच जाएगा, माइनस में बाहर आ गया है, प्लस आपका माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो प्लस में से माइनस आपका बाहर आ गया है तो माइनस बचा हुआ है, तो आपका x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x बाहर है तो आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा फार्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b होता है। देख लीजिए a³ माइनस ये हो जाएगा b की जगह 1 है, b³ माइनस 3 गुणे पहला पद यहाँ पर x है, दूसरा पद आपका 1 है और ब्रैकेट में आपका पहला पद माइनस दूसरा पद। आप पढ़े होंगे कि आपका फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a गुणे, या आप पढ़े होंगे 3a गुणे b और ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस b, जो आप पढ़े होंगे a माइनस b का होल क्यूब होता है, a माइनस b का होल क्यूब होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, यहाँ पर x जो है a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो x माइनस 1 का आपका होल क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह इसका गुणनखंड करेंगे। चाहे तो आप इसको इसे भी कर सकते हैं, x माइनस 1 पर 1 घात, x माइनस 1 पर 1 घात और x माइनस 1 पर 1 घात, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए, 5वें का तीसरा देख लीजिए। आपका दिया है c 27x³ आपका दिया है माइनस 108 जो दिया है आपका माइनस 108 x² प्लस आपका दिया है 144x और माइनस आपका दिया है 64। सेम उसी प्रकार करेंगे इसका भी। तो देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 पर 3 घात, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 29, 27 आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x का टोटल पर 3 घात माइनस, यहाँ पर देखिए 64 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, तो 3 घात आपका हो जाएगा 4 पर 3 घात, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 4 पर क्यूब। अब आपका a³ माइनस b³ हो गया। अब ध्यान देंगे कि माइनस 108x² और प्लस 144 को एक साथ रख लीजिए और इन दोनों में जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे 3x का होल क्यूब आपका माइनस जो हो जाएगा यहाँ पर 4 का होल क्यूब माइनस जो हो जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन देखेंगे तो आप देखिए आपका क्या कॉमन दिखाई देता है। तो कॉमन आपका दिखाई देता है यहाँ से, देखिए ये आपका 36, अगर गुणे हम 3 कर लेते हैं, ध्यान से दीजिए क्योंकि यहाँ पर 3x है तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 6 के 18 के 8, 3 3 के 9, एक आपका 10 हो गया, यानी 36 आपका कॉमन हो सकता है इसमें। 108 में से 36 बाहर ले लेते हैं तो 36 आप बाहर ले लीजिए, और इन दोनों में x पर 2 घात है, x पर 1 घात है, तो x पर 1 घात बाहर ले लीजिए तो आपका 36x कॉमन हो जाएगा और माइनस भी कॉमन होगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर का बचेगा x बचेगा और माइनस आपका बचेगा। यहाँ पर देखिए 36 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 4 6 के 24 के 4 और 4 3 12 और 12 2 हो जाएगा 14, तो यहाँ 144 हो गया। यानी 144 में से अगर 36 बाहर हो जाता है तो आपका गुणे 4 बचता है, यानी यहाँ पर आपका बचेगा 4 बचेगा। यह ध्यान देंगे आप। यहाँ आपका हो जाएगा 3x का होल क्यूब, ए का हो गया, माइनस हो जाएगा 4 का होल क्यूब, बी का होल क्यूब हो गया, माइनस देखिए फार्मूले में होता है 3 गुणे पहला पद देखिए यहाँ पर 3x है और गुणे दूसरा पद देखिए यहाँ पर 4 है, तो गुणा करेंगे 4 3 12, 12 3 36 और 36x हो जाएगा ये आपका, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 4। थोड़ा सा और इसका देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये a³ माइनस हो गया b³ माइनस हो गया 3 गुणे a गुणे b और ब्रैकेट में आपका हो गया a माइनस b। आप जानते हैं कि इस तरह की सर्वसंख्या क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। a की जगह आपका 3x हो जाएगा और b की जगह आपका 4 हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 का होल क्यूब हो गया। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। इसके आगे आप प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.3। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.3।
प्रश्नावली 2.3 में दिया है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। वही भी गुणनखंड है लेकिन ध्यान देंगे कि थोड़ा सा बड़ा होगा। आपका a प्लस बी प्लस सी पर दिया है, प्रश्नावली 2.3 दिया है a प्लस बी प्लस सी। आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर प्लस होता है c स्क्वायर प्लस आपका होता है 2ab यानी a का b में कर लेते हैं प्लस होता है 2bc यानी b का c में कर लेते हैं प्लस गुणा और प्लस 2ca यानी c का गुणा हम a में कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आपको पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 2.3 का गुणनखंड करना है, जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। आपका क्वेश्चन में दिया है पहला का a, आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस आपका दिया है वाई स्क्वायर प्लस आपका दिया है 4z स्क्वायर प्लस आपका दिया है 2xy और माइनस आपका दिया हुआ है माइनस दिया आपका 4yz माइनस दिया है 4yz माइनस दिया आपका 4zx दिया है, ये आपका 4zx दिया है। आपको इस समका पे यूज करके इसका फार्मूला बनाना है, गुणनखंड करना है। तो इसमें देखेंगे इसी की सहायता से बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस c की जगह हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 का वर्ग होता है तो यहाँ 2z का टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह 2z है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2 गुणे पहला पद में दूसरा पद का गुणा करते हैं यानी x में हम y का गुणा करेंगे तो 2xy हो जाएगा। प्लस आपका फार्मूला होता है 2 गुणे दूसरे पद में हम तीसरे पद का गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दूसरे पद में अगर हम तीसरे पद का गुणा करेंगे तो यहाँ पर अगर हम माइनस लगा दें तो ध्यान से देखेंगे माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो माइनस का वर्ग जो होता है प्लस हो जाता है, इसलिए आपका 4z स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस मान लेते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आपका दिया है तो a हो गया 2ab हो गया और गुणे आपका हो गया 2bc यानी y का गुणा माइनस 2z में करेंगे y गुणे माइनस आपका हो जाएगा 2z तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 2 दूना 4yz यानी 4yz। अब देखिए प्लस आपका होता है 2 गुणे तीसरा पद में हम पहले पद का गुणा करते हैं तो माइनस 2z में हम x का गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा 2z और गुणे आपका हो जाएगा x। तो ध्यान से देखेंगे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये देखिए माइनस 2z यानी माइनस c है c स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस आपका 2bc प्लस आपका 2ca और ये ध्यान देंगे यहाँ पर जो दिया है आपका a की जगह x है, b की जगह y है और c की जगह आपका देखिए माइनस 2z है तो ये हो जाएगा माइनस 2z, इसका जो हो जाएगा होल स्क्वायर यानी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर दिया होगा आंसर तो x प्लस वाई माइनस आपका 2z पर 1 घात और x प्लस वाई माइनस 2z पर 1 घात, लेकिन आपका आंसर में इतना ही दिया होगा इसलिए आपका आंसर सही है। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। जैसे एक दो और देख लेते हैं, इसमें दिया है आप इसी का यूज करेंगे, इसी सब समका पर सेट करेंगे आप। जैसे आपका दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसी का आप देख लीजिए, जैसे आपको लगता है d भारी है तो d देख लेते हैं। इसमें d वाला क्वेश्चन दिया आपका a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर ये आपका दिया है और प्लस दिया है 4ab 12bc ये आपका दिया है 4ab प्लस 12bc प्लस 8ca देना चाहिए, लेकिन बुक में आपका थोड़ा सा गलती दे दिया है, 8ca की जगह दे दिया है 8bc। ये आप बुक में सुधार लेंगे, 8bc की जगह आप लिख लेंगे 8ca, ये ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपका इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर का होगा 4b स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर यानी 3 3 9c स्क्वायर हो जाएगा। ये a b c हो गया। अब यहाँ से बनाएंगे 2 गुणे, 2 फार्मूले में होता है 2 गुणे पहले पद में दूसरे पद का गुणा कीजिए तो पहला पद a हो गया और दूसरा पद आपका हो गया b, ये हो जाएगा 2 दूना 4ab हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे 2 गुणे पहला पद नहीं, अब दूसरे पद में तीसरे पद का गुणा करते हैं तो 2b में 3c का गुणा करेंगे यानी 2b गुणे आपका हो जाएगा 3c तो 3 दूना 6 6 दूना 12 ये bc हो जाएगा तो 12bc दिया हुआ है, बैलेंस है आपका। आगे देखिए प्लस आपका 2 गुणे तीसरे पद में पहले पद का गुणा कर देंगे तो 3c में a का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3c और गुणे आपका हो जाएगा 8 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3c गुणे आपका यहाँ पर सॉरी आपको किताब में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इसका f वाला क्वेश्चन में बता दिया हूँ, ये 6ca दिया हुआ है तो 3 दूना 6 आपका c इंटू a हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देखेंगे a की जगह a है, b की जगह आपका 2b है और c की जगह आप देखिए 3c है तो इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर, a b और c हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन कर देंगे। इसी तरह आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है f
2.3 का पहला दिया हुआ है, पहला खंड लास्ट कर देंगे, दूसरा आपका भरने वाला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, एफ का क्वेश्चन दिया है, जैसे आपको 16a² आपका दिया है 16a² प्लस आपका दिया है 25b² प्लस आपका दिया है c² प्लस आपका दिया है 40ab दिया है प्लस आपका दिया है 10bc दिया है और प्लस आपका 8bc दे दिया है। यहाँ पर हमें गलत बता दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे 8bc की जगह 8ca होना चाहिए, यहाँ पर आप चेंज करेंगे। सॉरी आपका मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखेंगे आप इसको अगर बनाएंगे तो 4 चौको 16 होता है, 4a का टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 पचे 25 होता है तो 5b का टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a² b² c² हो गया। फार्मूले में क्या होता है, 2 गुणे पहले पद में दूसरे पद का गुणा करते हैं, यानी 4a और 5b का गुणा करेंगे तो यानी 4a गुणे 5b हो जाएगा। देखिए 5 चौको 20 दूना 40ab, तो 40ab बैलेंस है। ध्यान से देखेंगे आपका दूसरे में तीसरे का गुणा करेंगे, 2 फार्मूले से दूसरे पद में यानी 5b में हम c से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10bc हो जाएगा, तो ये 10bc दिया हुआ है। और तीसरे में पहले से गुणा करेंगे तो ये आपका 2 गुणे तीसरा c है और पहला आपका जो है 4a है, तो 4 दूना 8ca हो जाएगा। ये आपका गलत दिया हुआ था। तो यहाँ देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो a b c ध्यान देखिए 4a है, ये आपका 5b है और ये आपका c है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुआ। इसके अगले लेक्चर में हम अगले का प्रश्नावली बताएंगे, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति है, कर लीजिएगा अपने मन से। धन्यवाद।